हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगमा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स में आप सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण या प्रसरण या प्रसार, मानक विचलन, विचरण गुणांक। इस प्रकार का क्वेश्चन यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि 1-2 नंबर इंक्रीज कर जाए मेरा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा तब। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। एग्जाम में क्या होता है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन आप छोड़ करके आते हैं, आज के बाद आपका यह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से ये सभी चीज को निकालने का प्रयास करते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं कि आखिर यह सब कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? 10 10 9 10 10 11 10 11 9, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया है। और इसका बोल रहा है क्या कि इस समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह आपका एनटीपीसी 30 मार्च 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी यही क्वेश्चन जो है एनटीपीसी क्या किया है कि 31 मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में फिर से रिपीट किया है। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 सेकेंड शिफ्ट में फिर क्या किया है कि फिर से रिपीट किया है। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन 2 से 3 बार ऐसे पूछा जा रहा है, तो सोचिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका 1 नंबर आ जाएगा और वही 1 नंबर आपका रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक एक नंबर ऐड हो करके और आपका ऊपर वाला चाहे तो आप रिजल्ट तक पहुंच सके और आप ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी का रिजल्ट लेकर के अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, आइए हम लोग यहां पे देखते हैं। सबसे पहले माध्य निकालते हैं। देखिएगा, माध्य कैसे निकलता है आप जानते होंगे कि माध्य को ही औसत भी बोला जाता है। औसत मतलब क्या? माध्य, यानी एवरेज जब निकालते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है कि माध्य। आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाए या फिर औसत निकालने के लिए कहा जाए, यानी एवरेज निकालने के लिए कहा जाए, दोनों एक ही चीज पर बनता है। आप जानते होंगे कि माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी जितना भी संख्या दिया गया है उस सबको जोड़ लेंगे और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस सबको जोड़िएगा तो यहां पे देखिए 11 9 20, 20 और 10 30, और यहां पे देखिए 9 11 फिर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 30 20 50 60 70 80 90 हो गया। ये सबको जोड़ लिए, चलिए 90 हो गया। संख्या कितना है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग दे दीजिए। 9 दहाई 90। देखिए यहाँ पे 10 आ गया, यानी माध्य कितना आ गया? तो 10 आ गया। कितना आसान है, देखिए माध्य निकाल लिए हम लोग, 10 आ गया, है ना। इसके बाद देखिएगा कि माध्य के बाद क्या पूछा जा रहा है? माध्यिका या फिर माध्यक भी पूछा जाता है। माध्यिका या माध्यक, आप ध्यान दीजिएगा भाषा पर, क्योंकि क्वेश्चन में भाषा भी यानी लैंग्वेज जो है वो भी प्रॉब्लम करता है। तो यहां पे देखिएगा कि कहीं कहीं आपको माध्यक दे देगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को क्या करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा कौन है? तो 9 है, 9 लिखेंगे, फिर 9 ही है, लिख दिए। इसका देखिए 2 ही बार 9 है ना। इसके बाद देखिए 10 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार 10 है। इसके बाद देखिए 11 कितना बार है? तो 1 का 1 2 बार है। 11
2 बार है, 11 2 बार है। हो गया संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या था। अब यहाँ पे देखिएगा कि 9 संख्या है, हम लोगों से पूछा गया क्या माध्यिका क्या है, माध्यिका पूछा गया है। तो देखिए माध्यिका पूछा गया है तो माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9 संख्या है ना, तो बीच वाला जो होगा आपका मान वही माध्यिका होगा, बीच वाला आपका जो मान होगा वही माध्यिका होगा। तो 9 संख्या है तो 4 इधर से लेफ्ट से हटा दीजिए, 4 राइट से हटा दीजिए, और देखिए यहाँ पे बीच में कौन बचा है, तो 10 बच गया है, यानी यही 10 जो है आपका क्या होगा, तो माध्यिका होगा, यानी मीडियन होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये 10 आ गया। अब आप कहिएगा, आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 2 अगर रहेगा तो बीच में, जैसे माने चलिए कि 9 था तो 4 हटा दिए हैं क्या कि ये दाहिने तरफ से, और 4 को हटा दिए हैं इधर से बाएं तरफ से। लेकिन वही चीज अगर 10 रहता, 12 रहता तो फिर क्या करते, क्योंकि बीच में तो आएगा नहीं। अगर 10 रहेगा तो 5 उधर से हटा देंगे, 5 इधर से हटा देंगे, तो फिर बचेगा क्या बीच में, तो ऐसा नहीं, इधर से 4 हटाएंगे, उधर से 4 हटाएंगे। अगर 10 गो रहेगा तो इधर से 4 हटाएंगे, उधर से 4 हटाएंगे, बीच में दोनों जब बचेगा ना तो एक को ए मान लेना है, दूसरा को बी मान लेना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब सम संख्या में रहेगा तो आपको क्या करना है कि बीच में 2 को बचा लेना है, बीच में बिल्कुल बीच में आपको 2 संख्या को बचा लेना है, एक को ए मानना है, एक को बी मानना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखते हैं बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होता है, तो बहुलक आप जानते होंगे कि जो ज्यादा बार यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। यानी बहुलक मतलब आप ध्यान में रखिएगा, बहुलक यानी बहुत बार, बहुलक यानी बहुत बार, जो बहुत बार आया है उसको बहुलक कहेंगे। तो देखिए बहुत बार कौन आया, यानी ज्यादा बार कौन सा अंक आया है या संख्या आया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 9 सबसे पहले लिखेंगे, 9 कितना बार, तो देखिए 2 बार, 9 जो है वह 2 बार आया है। 10 देखिएगा कि 10 कितना बार, तो 1 2 3 4 5, 5 बार, 5 बार। 10 कितना बार, तो 5 बार आया है। फिर देखिएगा 11, 3 ही प्रकार का संख्या दिया गया है, 11 कितना बार, तो 2 बार। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 10 आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 10 आया है, इसलिए बहुलक आपका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी मोड जो होगा वह 10 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक और बहुलक दे दिया है, यह जो है आपका VVI, सब तो VVI ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि बहुलक निकालने के लिए इस प्रकार भी देता है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यह क्या नियम है। तो देखिए यहाँ पे जब बहुलक निकालना हो तो देखिए माध्यिका आपको पता होना चाहिए, माध्य पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए माध्यिका हमको पता चल गया कि ये 10 है, तो चलिए 10 यहाँ पे लिख देते हैं। माध्य भी पता है कितना है, तो 10 है। अभी यहाँ से बहुलक अगर निकालना है, बहुलक मालूम नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, तो 10। देखिए बहुलक यहाँ पे 10 आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ रहे, बाकी 2 दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी चीज यहां से निकाल सकते हैं। आप माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं, और बहुलक भी निकाल सकते हैं। ये चीज तीनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 दिया हुआ रहना चाहिए, तब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिएगा परिसर यानी रेंज। परिसर यानी रेंज, इसी को बोला जाता है परिसीमा, परिसीमा, परिसीमा या परास, परिसीमा या परास। आप भाषा पर भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परिसर न देकर के परिसीमा दे देगा, परिसीमा ज्ञात करें, या फिर परास ज्ञात करें यानी रेंज। और कभी कभी लिख देगा क्या कि रेंज, हिंदी में भी ऐसे लिख देता है रेंज। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे आप देखिएगा कि रेंज भी ऐसे लिखा हुआ है, परिसीमा भी लिखा हुआ रहेगा और परास भी लिखा हुआ रहेगा। तो सोचिए कि परास दे देगा, आप पढ़िएगा क्या कि ये परिसर हम पढ़े थे, परास क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए घोर परास नहीं, यहाँ देखिए परास। तो देखिए यह परास क्या है, यानी परिसर को ही परास बोला जाता है, यानी रेंज बोला जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि आखिर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो परिसर यानी रेंज, रेंज मतलब क्या होता है कि कहां से कहां तक के डाटा को लिया जा रहा है, वही उसका रेंज होता है, कहां से कहां तक, है ना। यानी परिसीमा, उसका सीमा क्या है, यानी परिसीमा यानी सीमा क्या है। तो आप जानते होंगे कि परिसर या परिसीमा बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे परिसर,
परिसर कहिए, परिसीमा कहिए या फिर परास कहिए, तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आपको याद होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिएगा यहाँ पे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आप जानते होंगे क्या लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक मान यानी उच्च सीमा क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए 11 है। सबसे बड़ा कौन है, तो 11 है। इसमें से घटाएंगे क्या, मिनिमम, यानी सबसे छोटा मान घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, तो 9 है। सबसे बड़ा 11 और सबसे छोटा 9 है, दोनों को घटा दीजिए। 11 में से 9 घटाइएगा कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 2 इसका क्या आ गया, तो परिसर हो गया या परिसीमा या परास कहिए, तो क्या आ गया, तो 2 आ गया। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। अगला देखिएगा विचरण, या फिर इसी को प्रसरण कहा जाता है या फिर इसी को प्रसार कहा जाता है। विचरण, प्रसरण या प्रसार, आखिर यह होता क्या है। इससे पहले आप समझिए कि ये चीज होता क्या है, तो समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले विचरण, प्रसरण और प्रसार निकालने के लिए आपको माध्य पता होना चाहिए। तो माध्य हमको पता है क्या, कि माध्य 10 है। देखिए माध्य कितना है, तो 10 है। माध्य कितना है, तो 10 है, ठीक है। तो 10 हमको माध्य पता हो गया, तो माध्य पता होना चाहिए। अब क्या करना है कि माध्य में से इसको घटाना है। माध्य में से एक बार इसको घटाना है, बारी बारी से सबको घटाते जाना है, ठीक है, और उसका वर्ग करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 10 घटाइएगा तो 0, और 0 का वर्ग कीजिएगा तो 0 होगा। नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 10 में से 10 घटाइएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 आएगा। हाँ, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए वर्ग करना है, हमेशा स्क्वायर करके लिखना है। 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 10 में से 10 घटाइएगा 0, और 0 का वर्ग कीजिएगा तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 ये भी आ जाएगा आपका। 10 में से 10 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसको भी नहीं लिखना है। 11 में से 10 घटा दीजिए, चाहे 10 में से 11 घटाइए, तो माइनस में 1 आएगा। दोस्तों माइनस में 1 आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 होगा। देखिए प्लस में 1 होगा, प्लस। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पे है 10 में से 10 घटेगा तो 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 10 में से 11 घटाएगा -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। तो यहाँ पे लिखिए +1। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घटाएगा तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये आ गया है ना। ये चीज करना है। इसके बाद क्या करना है कि जितना संख्या है ना उस संख्या लिख देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है तो बटा में 9 लिख दीजिए। दोस्तों आपका निकल गया क्या, तो विचरण निकल गया, यानी वेरिएंस निकल गया। तो देखिए यहाँ पे विचरण कहिए या फिर प्रसरण कहिए या फिर प्रसार कहिए, ठीक है। तो विचरण निकल गया यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4, 4/9, 4/9, 4/9 क्या निकला, तो विचरण कहिए या फिर प्रसरण कहिए या फिर प्रसार कहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक होता है विचलन और एक होता है विचरण, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे अगर विचरण निकालने के लिए बोला जाए तो इस प्रकार आपको निकालना है। और मानक विचलन, अगला देखिएगा मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, यानी जिसको एसडी बोला जाता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए मानक विचलन बराबर क्या होगा, तो आप जानते होंगे मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण। √प्रसरण होता है, या फिर विचरण कहिए या फिर प्रसार कहिए, यानी √अंडर प्रसरण होता है। और वो भी किस में, तो मॉड में होता है। और मॉड के अंदर कोई भी चीज होगा तो प्लस में ही होता है, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, यानी मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो प्लस में ही होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मानक विचलन हमको निकालना है, और मानक विचलन निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, तो प्रसरण का। देखिए प्रसरण हम लोग निकाल चुके हैं, है ना।
प्रसरण निकाल चुके हैं और इसी को विचरण भी बोला जाता है। तो विचरण कहिए या प्रसरण कहिए या प्रसार कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या निकला है, तो 4/9 इसका क्या करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे और यहाँ पे मॉड में ही, ध्यान रखिएगा मॉड में ही करेंगे। और देखिए 4 का भी वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 9 का भी वर्गमूल करना होगा, 4 का भी वर्गमूल और 9 का भी वर्गमूल, ठीक है। यानी दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको दे देगा क्या, 2/3 भी ऑप्शन में दे देगा और 2/3 दे देगा आपका प्लस माइनस में। और आप एक चीज अगर भूल जाइएगा कि रूट अंडर अगर कोई भी चीज रहता है उसका वर्गमूल किया जाता है, यानी स्क्वायर रूट किया जाता है, और बाहर आता है तो प्लस माइनस में आता है। ये चीज को कभी नहीं देखना है, यहाँ पे हमेशा देखना है क्या, कि जब भी आपको मानक विचलन पूछा जाए तो रूट अंडर प्रसरण जो भी आएगा वह प्लस में होगा, यानी उसका वर्गमूल करके स्क्वायर रूट करके जो भी आएगा आपका क्या होगा, तो प्लस में होगा। इसलिए हमेशा प्लस में लेना है। और यही चीज तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। देखिए मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन हम लोगों से पूछा था और मानक विचलन कितना आ गया, तो 2/3 आ गया। मार दीजिए खट से ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब यहां पे देखिए कि विचरण गुणांक, अगला देखिएगा विचरण गुणांक क्या है। विचरण गुणांक निकालने के लिए हम आपको सिखला रहे हैं दोस्तों। एक ही क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम अगले वीडियो से टोटल लगभग 150 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो इसलिए हमसे जुड़िए। अब देखिए यहाँ पे कि विचरण गुणांक, अब देखिए विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक जिसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि विचरण गुणांक क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा कि विचरण गुणांक क्या होता है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए मानक विचलन, मानक विचलन जिसको हम एसडी भी बोल सकते हैं, एसडी भी बोल सकते हैं। मानक विचलन यानी एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है अपॉन में। यहां पे देखिए बटा में क्या लिखना है, तो माध्य लिखना है, यानी मीन लिखना है। एम से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटा में माध्य, इसको माध्य भी लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि माध्य का भी एम से है, बहुलक भी एम से है, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अब बटा में क्या लिखना है, तो मीन लिखना है, ठीक है, यानी माध्य लिखना है। इंटू 100 कर देना है, इंटू क्या करना है, तो 100 कर देना है। कैसे ध्यान में रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे एसडीएम, एसडीएम नाम सुने होंगे, याद हो गया होगा। एसडीएम होता है ना, एसडीएम पदाधिकारी होते हैं। या फिर ऐसे भी ध्यान में रखिएगा एसडी यादव के मैथ, आप सुने होंगे, एसडी यादव बुक का नाम सुने होंगे। तो देखिए एसडी यादव का मैथ, एम से मैथ है ना, एसडी यादव का मैथ, एसडी यादव का मैथ है गुने 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या क्या निकाले हम लोग, देखिए विचरण निकाले थे, तो विचरण क्या आया था, तो 4/9 आया था, यही ना आया था। मानक विचलन निकाले थे तो 2/3 आया था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जरूरत पड़ रहा है मानक विचलन का, यानी 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2/3 यानी 2 ऊपर रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसका देखिए माध्य यानी नीचे ही रहेगा माध्य। माध्य कितना है, तो माध्य हम लोग निकाले हुए हैं कितना, तो 10 अब गुने 100, 1 0 से 1 0, 10 दूनी 20, 20/3 इसको भाग दीजिएगा तो 6.2/3 आएगा, या फिर 6.66 इस प्रकार आएगा, इतना प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आपको 6.2/3% भी दे देगा या फिर 6.66% भी दे देगा। तो दोनों में से कोई भी आपका क्या हो जाएगा, तो विचरण गुणांक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, और यह वीडियो देखने के बाद हमको विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके हल करेंगे। आपका पूरा 150 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आसान क्वेश्चन हो या फिर कठिन क्वेश्चन हो, आपको हम पूरा इतना रिवाइज करवा देंगे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, और आपको लगा होगा कि नहीं मेरे लिए सर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का कुछ मिलना चाहिए। तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ यही चीज़ चाहिए, आपका एक छोटा सा प्यार। वो भी कौन सा,
तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।